तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्विफ्टडू पीडीएफ एडिटर के बारे में। स्विफ्टडू पीडीएफ एडिटर से आप किसी भी तरीके का पीडीएफ को एडिट कर सकते हो, जैसे पीडीएफ का टेक्स्ट बदलना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, फॉन्ट चेंज करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना। पीडीएफ पे अगर वाटरमार्क लगाना चाहते हो अपने नाम का या फिर अपने ब्रांड का तो भी लगा सकते हो। पीडीएफ पे डिजिटल सिग्नेचर करना, पीडीएफ में लॉक लगाना, बहुत सारे फोटो को पीडीएफ बनाना, पीडीएफ से एक्सेल फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट करना, पीडीएफ को कंप्रेस करना, बहुत सारे पीडीएफ को मर्ज करना, पीडीएफ को फोटो बनाना और पीडीएफ को एआई से पढ़वाना, और सबसे खास बात प्रिंटर मशीन से स्कैन किया हुआ पीडीएफ को भी आप एडिट कर सकते हो। अब ये किन किन लोगों के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर हो सकता है? जो लोग स्टूडेंट हैं या फिर टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर जो ऑफिस का काम करते हैं या फिर कोई बिजनेस रन करते हैं, और सबसे मजेदार तो उनके लिए होगा जो साइबर कैफे चलाते हैं। अगर उनके हाथ में ये टूल मिल जाए तो उनके लिए जादू से कम नहीं है। अगर आप इन सब के बारे में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो सबसे पहले इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से भी डायरेक्ट आ सकते हो। इसके वेबसाइट पे आओगे तो कुछ इस तरह से सारे इनके फीचर के बारे में बताया गया है, और ये किन किन प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है वो भी बताया गया है, जैसे कि विंडो, मैक, iOS और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए भी ये अवेलेबल है। काफी अच्छी बात है। इसको डायरेक्ट यहाँ से फ्री डाउनलोड के ऊपर आपको टच करना है, और इसके ऊपर जैसे ही टच करोगे कुछ ही सेकंड में आपका ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद में इसको ओपन करना है। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से पीडीएफ है तो उसको अगर आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से टच करके ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ भी आपको बटन दिख रहा है ओपन करने का, वहां से भी आप ओपन कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूं तो क्लिक टू ओपन के ऊपर मैं टच कर दूंगा। यहाँ से जो भी आपका पीडीएफ है उसको आप सिलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये वाला पीडीएफ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ओपन का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको टच करना है। जैसे ओपन के ऊपर टच करते हो तो यहाँ पे देखो आपका पीडीएफ ओपन हो चुका है। अब इस पीडीएफ में किसी भी टेक्स्ट को बदलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ऊपर में देखोगे तो बहुत सारे पैनल दिख जाएगा। यहाँ से एडिट वाले मोड के ऊपर आते हो तो यहाँ एडिट से रिलेटेड ही सारे टूल आपको मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बदलना चाहते हो या फिर कुछ नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, कुछ इमेज लगाना चाहते हो, वो सारे टूल आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, अब यहाँ से अगर आपको एडिट करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक इमेज है, समझ रहे हो, ये एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को आप यहाँ इसके ऊपर टच करोगे तो यहाँ पे साइंस एंड की जगह कुछ भी डाल सकते हो। अगर इसको हटाना चाहते हो तो मैं हटा दूंगा। अब यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी है, तो इसमें से अगर आपको कोई स्पेलिंग चेंज करना है या फिर इसको बोल्ड करना है तो इसको जैसे ही ऐसे करके आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो आपको बोल्ड करने का ऑप्शन मिलता है, इटैलिक करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप इसका फॉन्ट, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। इसका साइज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऊपर में आपको साइज मिलता है, वो साइज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, ये देखो मैंने इसको इस तरह से छोटा कर दिया। अगर आप इस तरह से इसको बड़ा करना चाहते हो या फिर छोटा करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो सारे के सारे एडिट करने का जो टूल है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, जैसे ही आप टेक्स्ट को इस तरह से अंडरलाइन करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो सारे टूल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड को आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस को मुझे हटाना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिफिशियल सतीश। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल सतीश मैंने लिख दिया तो ये देखो इस पीडीएफ में जो पहले था वो अब नहीं है, बिकॉज मैंने इसको चेंज कर दिया है। इस तरह से आप अगर इसमें पहले से फोटो है, उस फोटो को भी अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे ये वाला एक इमेज है, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हो, इसके ऊपर टच करो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ से रिप्लेस इमेज के ऊपर टैप करो और जो भी आपका इमेज है उस इमेज से रिप्लेस कर दो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फोटो भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, किसी को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन किसी टेक्स्ट के अंदर में अगर आप किसी चैनल या फिर वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हो, अगर इसके ऊपर टच करे तो वो उस वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाए, वो भी अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे लिंक का बटन मिल जाता है। लेकिन अगर लिंक के ऊपर टैप करते हो तो यहाँ से आपको इस मोड से हटना पड़ेगा, बिकॉज आप एडिटिंग वाले मोड में हो। एग्जिट एडिटिंग मोड है, इसके ऊपर आपको टच करना है। अब यहाँ से आप एडिटिंग मोड में नहीं हो, यहाँ से आप टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे तो वो एडिट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ से आपको लिंक के ऊपर टैप करना है। अगर गाइस इसमें पहले से लिंक है तो डिलीट ऑल लिंक के ऊपर आप टैप कर दो। इस पीडीएफ के अंदर में जो भी लिंक होगा यूट्यूब चैनल या फिर किसी वेबसाइट का, वो सब के सब डिलीट हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, नो लिंक अवेलेबल है इसमें। अब अगर मैं मुझे ऐड करना है अपने चैनल का या फिर वेबसाइट का तो ऐड लिंक के ऊपर टैप करो। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर इस वाले टेक्स्ट के अंदर मुझे लिंक को छुपाना है, अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को, तो मैं इसको क्या करूंगा, इस तरह से सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो ओपन ए वेव
और ओपन ए फाइल। अगर आप फाइल का पाथ देते हो अपने कंप्यूटर का तो वो डायरेक्ट पाथ ओपन करेगा, लेकिन अगर आप वेब पेज का देते हो तो वो भी आप दे सकते हो। इसके ऊपर आपको टिक करना है, टिक करने के बाद में उसका लिंक आप पेस्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए ये मेरे यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल लिंक है, मैंने यहाँ पे एड कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब गाइस अगर आप इसके ऊपर टैप करते हो तो ये पूछेगा, ये डायरेक्ट आपको रिडायरेक्ट कर रहा है वेब पेज पे, क्या आप करना चाहते हो? तो अगर आप करना चाहते हो तो अलाउ के ऊपर आप टैप कर दो। अब जैसे अलाउ के ऊपर आप टैप करोगे तो एक नया से विंडो ओपन होगा और उस विंडो में आपका जो भी यूट्यूब चैनल है या फिर जो भी है जिसका आपने लिंक दिया वो डायरेक्ट ओपन होगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ से ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पीडीएफ में अपना लिंक भी ऐड कर सकते हो अपने चैनल का और अपने वेबसाइट का। ओके, यहाँ से और भी बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से एडिट से व्यू वाले सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे व्यू करने के लिए, मतलब आपको इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए, देखने के लिए अलग अलग टूल आपको मिलता है। जैसे इसको इस तरह से फुल स्क्रीन कर सकते हो या फिर 1:1 के रेशियो में रख सकते हो। ठीक है, अगर आप रूलर का यूज करना चाहते हो तो उसका भी यूज कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। अगर आप एआई के थ्रू इसको पढ़वाना चाहते हो तो यहाँ पे रीड के बटन के ऊपर आप टैप कर दो। Technology, artificial science in modern science. Overview. Artificial intelligence is becoming an important technology for working with scientific information. It can help researchers. ओके गाइज, यहाँ से इसका स्पीड बढ़ा सकते हो, आवाज बढ़ा सकते हो। यहाँ से बहुत सारी टूल भी दिया है जिसकी मदद से आप इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हो गया व्यू वाला ऑप्शंस। यहाँ पे आप देखते हो तो एनोटेशन का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ से आप अगर किसी भी तरीके का टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि एरिया को हाईलाइट करना चाहते हो, इस टूल को आप सिलेक्ट करो, कौन से एरिया को हाईलाइट करना चाहते हो। तो जैसे मैं इस लाइन को हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद में ये देखो बैकग्राउंड में पीला कलर आ गया और व्हाइट कलर जो है इसका मेन बैकग्राउंड था, लेकिन ये अब पीला कलर में आ गया, टेक्स्ट ऊपर की तरफ आ गया और वो भी ब्लैक कलर से। ठीक है, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप कोई शेप्स इसके ऊपर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो शेप्स का बटन दिख रहा है। लाइन अगर करना चाहते हो तो यहाँ से आप लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई शेप्स लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको शेप्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको रेड करना चाहूंगा तो ये रेड हो गया है ना। वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर इन सब के बारे में बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो बनेगी। अब गाइज देखो, ये एक तरह से मैं आपको बता दूं तो एक ये फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में कुछ एक्सेल से रिलेटेड डेटा मैंने इनपुट किया है। ठीक है, अब देखो गाइज, ये जो डेटा है, इन डेटा को मैं डायरेक्ट, ये तो है पीडीएफ में, लेकिन मुझे इसको डायरेक्ट ओपन करना है एक्सेल में। ओके, तो इसको एक्सेल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कन्वर्टेड वाले सेक्शन में हूँ, निकालना है। तो जैसे मुझे पीडीएफ टू एक्सेल करना है, मैं इसके ऊपर टैप करूंगा। टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ भी वही शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको ये वेटिंग कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक बार टच करना है। टच करने के बाद में ये होगा क्या, ये जो पीडीएफ है ये अपलोड हो जाएगा इनके सर्वर पे और ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आपका एक्सेल का फॉर्मेट खुल जाएगा, ये देख सकते हो आप। या फिर आप चाहो तो इस फाइल को यहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो या फिर इसके ऊपर टैप करके यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे स्टेटस में कंप्लीट लिख के आएगा तो यहाँ से आपका एक्सेल फॉर्मेट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखो गाइज, ये क्या है ना कि ये मैंने अभी इसका अकाउंट बनाया नहीं, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। यहाँ से इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ एक्सेल को और जो चीज़ हमारा पीडीएफ में था वो सब के सब यहाँ पे आ गया है। अब इन डेटा के साथ अगर आप चेंजेस करना चाहते हो या फिर इन डेटा को आप कुछ भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट पैनल जो मिलता है आपको वो पेज का है। पेज के ऊपर आप टैप करते हो तो आपके पीडीएफ में कितने पेज हैं। अगर आपको इन पेज में से किसी पेज को डिलीट करना है तो यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। जैसे कि इस वाले पेज के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देखो, पहले वाला जो हमारा पीडीएफ था उसमें 5 पेज है। ठीक है, अब ये वाला पेज हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ 4 बचा। ठीक है, अब इन चारों में से भी अगर नया हमें ऐड करना है तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ आप लाना चाहते हो इंसर्ट कर दो। ठीक है, पेज के ऊपर आकर के वो आप कर सकते हो। अगला पैनल जो है वो है प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट में आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे वाटरमार्क को लगाना, सिग्नेचर करना, डिजिटल सिग्नेचर करना, या फिर लॉक लगाना हो पीडीएफ में तो लॉक भी लगाना। तो सबसे पहले आप देखो वाटरमार्क हम कैसे लगाते हैं। तो वाटरमार्क लगाने के लिए वाटरमार्क के ऊपर आपको टच करना है। इसके ऊपर आप टच करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो, पहले से हमने एक सतीश भाई के नाम से वाटरमार्क बना के रखा है। यहाँ से कुछ अगर आप इमेज है आपके सामने या फिर आपका ब्रांड का कोई लोगो है तो यहाँ से अपलोड वाटरमार्क कर सकते हो। या फिर गाइस सिर्फ टेक्स्ट लिखना चाहते हो
तो यहाँ से आप प्लस के आइकॉन के ऊपर टैप करके जो भी चीज आप लिखना चाहते हो वो लिख दो। जैसे मैंने फिर से लिखा यहाँ पे सतीश भाई, ठीक है। अब यहाँ पे सतीश भाई आपने लिखा है तो यहाँ पे ओपेसिटी कितना रखोगे, कलर कौन सा रखोगे, वो चीज सारे सेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे वो सारे सेटिंग देखना, बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो और कितने डिग्री पे इसको वो रखना चाहते हो। तो ये देखो हमने इतना रखा है। इसका साइज भी आप बढ़ा सकते हो अगर बढ़ाना चाहते हो तो, ठीक है। और यहाँ से ओके कर दो। अब गाइज ये आपके पीडीएफ में ये सतीश भाई करके लिख के आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर इसको कोई ओपन करेगा तो उसके ऊपर सतीश भाई लिख के आएगा। नेक्स्ट पावरफुल इसमें जो फीचर मिलता है वो है सिग्नेचर का। सिग्नेचर के ऊपर आप टैप करते हो तो यहाँ पे देखो मैं पहले से सतीश नाम से एक सिग्नेचर बना के रखा हूँ, लेकिन फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ इसके ऊपर आप टैप करते हो तो क्रिएट न्यू सिग्नेचर के ऊपर आपको टच करना है। अब इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करते हो या मतलब क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 पैनल मिलता है, एक ड्रॉ, टाइप, इमेज और कैमरा। यहाँ से अगर आपके पास कोई इमेज है जिसमें आप सिग्नेचर कर रखे हो तो वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप सीधा अपना टाइप नाम लिखना चाहते हो लिख करके, जो ऐसे करके फॉन्ट टाइप करके, तो भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं ड्रॉ करूँ अपना नाम जैसे आप सिग्नेचर करते हो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ से ड्रॉ के ऊपर जाओ, कौन से कलर में करना चाहते हो, ब्लू, ब्लैक। मैं ब्लैक में करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं अपना नाम सिग्नेचर कर देता हूँ। ओके, अब ये देखो मेरा सिग्नेचर हो गया ये। ओके, यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद में आपकी जो माउस का कर्सर है वो सिग्नेचर बन के आएगा। जिस भी जगह पे आप लगाना चाहते हो उसके ऊपर आप जा करके क्लिक करो। जैसे कि यहाँ पे मुझे लगाना है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ये लग जाएगा। अब दोबारा से किसी और जगह पे लगाना है तो फिर से सिग्नेचर के ऊपर जाओ और फिर से क्या करना है आपको, इसको टैप करना है। एक बार टैप करोगे फिर से ये पिक हो जाएगा आपके माउस में और यहाँ से आपको जिस जगह पे आपको ऐड करना है उस जगह पे आपको टिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ लॉक रहे, जब तक आप ना बताओ तब तक ये अनलॉक ना हो, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलता है। एक तो है बेच इंक्रिप्शन। बेच इंक्रिप्शन का मतलब होता है अगर आपके पास बहुत सारे पीडीएफ एक साथ, अगर आप उन सब में लॉक लगाना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही पीडीएफ है और उसको अगर आप लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे इंक्रिप्शन के ऊपर टैप करो। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो प्लीज सेव फाइल बिफोर इंक्रिप्शन, तो सेव पहले कर लो आप जो भी आपने इसमें चेंजेस किया है या फिर कुछ भी एड किया है। अब यहाँ पे इंक्रिप्शन के ऊपर टैप करो और यहाँ से देखो इसमें 2 तरह का आप पासवर्ड लगा सकते हो। एक तो है ओपन पासवर्ड, अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर टैप करते हो तो सिर्फ ये ओपन करने के लिए पासवर्ड हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है एक परमिशन पासवर्ड। अगर आप चाहते हो कि इसको कोई नहीं प्रिंट कर पाए तो यहाँ पे नॉट अलाउड प्रिंटिंग दिस फाइल, इसके ऊपर आपको टैप करना है। अगर आप चाहते हो इसको कोई भी चीज चेंजेस ना कर पाए, कोई टेक्स्ट ना बदल पाए, तो इसके ऊपर टैप करो और वो सिलेक्ट करो नो चेंजेस अलाउड, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओपन करने के लिए जो पासवर्ड होता है वो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ। अब जैसे अप्लाई करता हूँ तो ये टिक है तो इसको मैं अनटिक कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो गाइज ये मेरा ही पीडीएफ मुझसे ही पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से पासवर्ड दूंगा तभी तो ओपन हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं पासवर्ड दे देता हूं और यहां से ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ भी करना चाहूंगा कर सकता हूं। ये तो हो गया नॉर्मल जो यहां पे टेक्स्ट पैनल है वो आपने देखा, वो हो गया, ठीक है। लेकिन गाइज अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास प्रिंटर से स्कैन किया हुआ कोई भी पीडीएफ है उसको अगर आप एडिट करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, ऑलराइट। तो यहां से प्लस का आइकॉन है, मैं उस पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेता हूं जो टेक्स्ट। अब गाइज देखो प्रिंटर द्वारा स्कैन किया गया पीडीएफ है, ठीक है। अब इस पीडीएफ में मुझे कुछ भी एडिट करना है, कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट को हटाना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो एडिट के ऊपर आपको जाना है और यहाँ पे आपको मिलता है OCR के ऊपर आप जैसे ही टैप करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज क्या है, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है उसका लैंग्वेज क्या है वो आप सिलेक्ट करो। आउटपुट क्या लेना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करो, जैसे डॉक्यूमेंट विथ टेक्स्ट एंड इमेज, तो ये हमने सेलेक्ट किया। और यहाँ से पेज रेंज सेलेक्ट कर दो, कितने पेज करना चाहते हो। मैं यहाँ से ऑल पेज सेलेक्ट किया और यहाँ से अप्लाई के ऊपर मैंने टैप कर दिया। ओके, अप्लाई के ऊपर टैप करते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ ही सेकंड में आपको ये बना के दे देगा। ये देखो पहले हमारा अभी जो है ये ऐसा था, अभी इसने बना के ऐसा दे दिया है। अब सेम चीज है, इसमें सिर्फ चेंजिंग यही हुआ है कि इसका जो थीम है पहले जो था टेक्स्ट वाला पीडीएफ बन गया है। अब इसको अगर आप एडिट करना चाहते हो तो कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो। कोई टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है तो भी आप कर सकते हो, जैसे मुझे इसको बोल्ड करना है मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक करना है इटैलिक, फॉन्ट अगर बढ़ाना है तो यहाँ से मैं इसको फॉन्ट भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये 36 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मैं 20 करता हूँ। अब ये देखो गाइस, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रिंटर से स्कैन किया हुआ पीडीएफ को भी एडिट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे वैसे बहुत सारे फीचर अवेलेबल है लेकिन आपको ढूंढने की ज़रूरत है। अब सब फीचर को मैं बताऊँगा तो भाई 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी।
और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो ये जो पीडीएफ आपने जो भी एडिट किया है, जो भी चीज़ें आपने चेंजेस करा है, उसको आपको डायरेक्ट अगर आपको सेव करना है तो यहाँ आपको मिलता है बटन। अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल और यस बटन प्रेस करते हो तो डायरेक्ट आपका जो भी जिस भी जगह पे ये पीडीएफ था वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंटर का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर टैप करो, पेज सेलेक्ट करो और कौन सी फॉर्मेट में आप करना चाहते हो A4 A3 उसको आप सिलेक्ट करो और प्रिंट के बटन के ऊपर टैप कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।